नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं हूं मुरादाबाद के अंदर और मुरादाबाद की शख्सियत। जी हां दोस्तों, मुरादाबाद के बहुत ही प्यारे से व्यक्ति, बहुत ही क्या कहते हैं आकर्षक व्यक्तित्व, सौम्य सरल व्यक्तित्व के स्वामी राजेश रस्तोगी जी मेरे साथ मौजूद हैं। हमें सौभाग्य मिला है इनसे बात करने का। मैं इनके शानदार ऑफिस में मौजूद हूँ दोस्तों, और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी अपनी एक फार्मा कंपनी है, मेडी इम्पैक्ट मेडी एलडी मेडी इम्पैक्स लिमिटेड के नाम से। और इस समय हमारे ये बहुत ही प्यारे से दोस्त राजनीति में भी सक्रिय है। बहुत कम समय इन्होंने हमें दिया है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका ये सफर कैसा रहा मेडिसिन लाइन में, और अब जो ये राजनीति लाइन में आए हैं इसमें ये इनकी क्या योजना है, किस तरह से आगे बढ़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। कृपया, आपको हजारों दर्शक श्रोता देख रहे हैं, कृपया बताएं अपनी कंपनी के बारे में भी और अपने राजनीतिक सफर के बारे में। नमस्कार, मैं राजेश रस्तोगी, मुरादाबाद महानगर का निवासी हूं। मैं दवा का मेरा व्यापार 1978 से, हम लोग पहले रिटेल किया, फिर होलसेल किया, फिर दिल्ली में दवाई की फैक्ट्री लगाई एलडी मेडी इम्पैक्ट लिमिटेड के नाम से, फिर रिप्रा फॉर्मुलेशन के नाम से हरिद्वार में फैक्ट्री लगाई, और अब एलडी एक्सप्रेशन लाइफ साइंसेस के नाम से काशीपुर में हमारी नई फैक्ट्री लगने जा रही है, तो शुरू हो जाएगी। व्यापार में हम लोग लगातार निरंतर तरक्की करते रहे, और आज पूरे भारतवर्ष में कंपनी का काम होता है, प्रचार और प्रसार के साथ काम चल रहा है, और हम लोग लगभग 40 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। दवा के व्यापार में अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमती है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाए उसका तो व्यापार चाहूं और तरक्की करता ही है, चौमू की प्रतिभा बन जाता है वो व्यक्ति। तो मुझ पर भी प्रभु श्री राम जी की असीम अनुकंपा है। मुझे विगत 44 वर्षों से निरंतर मुंबई के भव्य रंगमंच पर संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन करते हुए आज इतना लंबा समय व्यतीत हो गया, जिसमें प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे रावण, दशरथ और केवट का किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त है। विगत 44 वर्षों से निरंतर उस मंच पर ये प्रदर्शन करते 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 आज पूरी दुनिया में इस रामलीला की ख्याति हो चुकी है। पूरे देश में लोग इसको प्यार करते हैं। हमारी रामलीला को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। मुंबई का प्रथम पुरस्कार, देश का प्रथम पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से इसको सम्मानित किया गया है हमारी संस्था को। बहुत सारे सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं। आओ हाथ बढ़ाएं हमारी संस्था है, उसमें हम लगभग हर पिछले 4 साल से 11 कन्याओं का विवाह कराते हैं। श्रमवीर कर्मवीर सम्मान देते हैं। मानस सेवा संस्थान हमारी एक संस्था है, ट्रस्ट है, उसके द्वारा हम गरीबों में दवाइयों का वितरण करते हैं मुफ्त। हमारे यहाँ कांवड़ का मेला लगता है, बहुत कांवड़ी आते हैं, लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं, तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो उनकी दवाइयाँ खुद कैंप लगाकर हम दवाइयाँ वितरित करते हैं। डॉक्टर भी मुहैया कराए जाते हैं ताकि वहां लोगों की सेवा की जा सके। वो सब भोले के भक्त हैं, उनकी सेवा करने में बहुत आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। वो कार्य भी हम विगत लगभग 17-18 साल से करते चले आ रहे हैं। मानस सेवा संस्थान के थ्रू हम गौ संरक्षण का कार्य करते हैं। मैंने खुद भी गाय पाली हुई है और उन गायों की सेवा करते हैं। समाज में कहीं भी हमें ऐसी कहीं स्थिति, दयनीय स्थिति में गाय, गौ माता नजर आती है तो उनकी भी सेवा की जाती है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मानस सेवा संस्थान के द्वारा कोई बहुत गरीब मरीज हो, दवाई के अभाव में ऐसा लगता हो कि शायद ये बच नहीं पाएगा, तो उसको दवाई मुहैया कराई जाती है। मुरादाबाद महानगर के सभी डॉक्टरों से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो उनको भी कभी ये लगता है कि ये मरीज बिना पैसे के आज इलाज नहीं करा पाएगा, तो हम उसके लिए पैसे की भी व्यवस्था कराते हैं और कोशिश करते हैं उसका पूरा इलाज हो जाए। ऐसी सेवाओं में निरंतर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही रामलीला प्रचार समिति मलाड मुंबई में है, जिसके तत्वाधान में हम ये रामलीला करते हैं। ऐसे ही रामनवमी कमेटी मुरादाबाद की है, जिसकी अध्यक्षता, मेरे अध्यक्षता में भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। बहुत भव्य और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसी अनेक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इसी के साथ इन सब कार्य के करते करते पॉलिटिक्स में भी मेरा आगमन हुआ और राजनीति में मैंने
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हुए 2014 से मैंने ज्वाइन किया, जब से मोदी जी का आगमन हुआ इस संस्था में। जैसे ही मोदी जी ने आकर हिंदुत्व की बात की और मेरा मन जो है तुरंत भाजपा की तरफ आया और मैंने भाजपा ज्वाइन की और निरंतर कार्य करते करते बड़े कार्यकर्ता हूं मैं भाजपा में। बहुत सारे मंच पर, बहुत सारे फ्रंट पर रहकर काम किया है। आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक रहा हूं, उसमें भी मैंने बहुत काम किया है। तो अभी निरंतर कार्य चल रहा है। मुरादाबाद महानगर की जनता की सेवा हो रही है और कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में जो भी मुरादाबाद महानगर की समस्याएं हैं उनसे रूबरू होकर उन समस्याओं का निदान किया जाए और जनता की पूरी तन मन धन से सेवा की जाए। रस्तोगी साहब, ये तो हमें पता है कि आप इस समय आज की तारीख में मुरादाबाद की विभूति हैं। हम यदा कदा आपके बारे में सुनते रहते हैं और जैसा कि हमने चर्चा सुनी है आज मुरादाबाद में घुसते ही आप आगामी समय में भाजपा की तरफ से, देखिए आप मेडिसिन लाइन में भी एक तरह से किंग रहे हैं और आप सामाजिक व्यक्ति तो हैं ही। आपने इतनी सारी बातें, अपनी अपनी उपलब्धियां बताई हैं। एक मैं प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में 2027 में या कभी विधायक, जैसे कि हमने चर्चा आज सुनी मुरादाबाद में, विधायकी का चुनाव लड़ेंगे या मेयर बनना चाहेंगे? देखिए, मेरे छोटे भाई हैं रितेश गुप्ता जी, जो मुरादाबाद महानगर के विधायक हैं। बिल्कुल मेरा परिवार है वो। मुरादाबाद महानगर से वो पिछले 2 सत्र से विधायक हैं और निश्चित रूप से इस वर्ष भी उन्हें टिकट मिलेगा और वो बड़े मतों से जीत कर आएंगे और विधायक बनेंगे तो मेरे परिवार का एक विधायक और बढ़ जाएगा। मेयर भी मुरादाबाद महानगर के मेरे बड़े भाई विनोद अग्रवाल जी हैं। उनका भी चुनाव मैंने पूरी ताकत से लड़ाया था और मुझे पूरा तजुर्बा भी है मेयर के चुनाव का। अब अगले वर्ष, इस बार जो आने वाला चुनाव है उसमें विनोद भैया शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद मैं चाहता हूं कि अगर पार्टी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़कर जीतकर मुरादाबाद महानगर की सेवा करना चाहता हूं। जब अगर प्रभु श्री राम की ऐसी इच्छा होगी तो मैं ये काम भी जरूर करूंगा। विधायक के बारे में यह है कि विधायक तो मेरा छोटा भाई है ही और मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। उनको टिकट मिलेगा भी, मैं भी चाहूंगा कि उन्हें टिकट मिले ताकि हम उनका तन मन धन से चुनाव लड़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और दोस्तों, ये हैं हमारे राजेश रस्तोगी जी। आपने इन्हें सुना, आप इन्हें फॉलो कीजिए, इनकी कंपनी को फॉलो कीजिए, इनके सामाजिक जीवन को फॉलो कीजिए और जो इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताया है, मुरादाबाद की जनता से मैं पुरजोर अपील करता हूं, जिन तक ये मेरा ये इंटरव्यू पहुंचे, कि कृपया आप भी इन राजेश रस्तोगी साहब को फॉलो कीजिए। बहुत ही सरल, सौम्य, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।